अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एरर एंड अनसर्टेनिटी। जैसा कि यहाँ नाम से भी ज़ाहिर है कि एरर एंड अनसर्टेनिटी। पहले हम एरर को देखेंगे, एरर क्या है, फिर हम देखेंगे अनसर्टेनिटी क्या है। अगर मैं एरर की डेफिनेशन करूं तो ये है द डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ये किसी क्वांटिटी की जब हम मेजरमेंट करते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं एरर। सपोज हमारे पास G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है, एक्चुअल हमें पता है। मैं क्या करता हूँ, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो है 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये करेक्ट तो नहीं है ना, फिर इसमें एरर है, इसमें गलती है। तो फिर उस गलती को हम फाइंड करेंगे। एरर इज इक्वल टू एक्चुअल मेजर्ड, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये क्या आएगा, 9.8 माइनस 9.4 जब करेंगे तो ये आएगा 0.4। ये जो है ये हमारी मेजरमेंट में ये एरर आया है। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं एरर। अब इस एरर के काजेज क्या हो सकते हैं, इसके काजेज फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। किसी शख्स की जो मेजर कर रहा है उसकी नेग्लिजेंस, लापरवाही हो सकती है, या उसका इनएक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब वो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो जाके ऐसे मेजर कर रहा है। या इनएप्रोप्रिएट मेथड, कोई खास उसके पास मेथड नहीं है, अच्छे मेथड से वो मेजर नहीं कर रहा। ये है फॉल्टी अपरेटस, या फिर वो मेजर जब कर रहा है जो अपरेटस वो यूज कर रहा है उसमें फॉल्ट है, उसमें नुक्स है, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है। नीचे इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, इसको हम डिटेल में अनसर्टेनिटी में देखेंगे कि ये जो इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस है इसका क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं ये जो हमारे पास एरर है इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर। दो टाइप्स हैं, एक है रैंडम एरर, एक है सिस्टमैटिक एरर। अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो रैंडम एरर है ये क्या है और सिस्टमैटिक एरर ये क्या चीज़ है। इनको हम एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम देखते हैं रैंडम एरर। हम जब किसी चीज़ की मेजरमेंट करें, उसकी हम ज़्यादा मेजरमेंट जब करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। इस तरह के एरर को कहते हैं रैंडम एरर। When repeated measurement of quantities give different values under same condition, same condition पे आप किसी चीज़ की जब मेजरमेंट करेंगे वो आपको डिफरेंट वैल्यूज दे, इस तरह के एरर को कहते हैं रैंडम एरर। सपोज मैं क्या इस मार्कर की कह देता हूँ कि इसकी मैं लेंथ तो मेजर करता हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। एक बार मैंने मेजर किया तो इसकी वैल्यू ये 7.2 सेंटीमीटर। फिर जब मैंने सेकेंड टाइम इसको मेजर किया तो फिर उसकी वैल्यू आई है 7.3 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम आई है 7.4 सेंटीमीटर। आप देखिए सेम कंडीशन पे है, अंडर सेम कंडीशन डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये हमारे पास करेक्ट तो नहीं है ना, इसमें डिफरेंट वैल्यूज जब आ रही हैं तो इसमें एरर होगा। और ये कौन सा एरर होगा, ये होगा रैंडम एरर। अगर हम इसके काजेज की बात करें, इसके कोई काजेज नहीं है, अननोन काजेज है, हमें पता नहीं होता कि क्या वजह है। हाँ अलबत्ता कुछ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, या वेदर की वजह से उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ सकता है। हमारे पास इसके अपना रीज़न है नहीं, अननोन रीज़न है, हमें पता नहीं है कि किस वजह से ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं अंडर सेम कंडीशन।
अलबत्ता हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस या वेदर की वजह से ये एरर आ रहा है। फिर हम इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? एक बात ध्यान में रहे, एरर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन की अगर हम बात करें, जितनी वैल्यूज़ आपने मैयर किए हैं, जितनी बार मैयर किए हैं, उनका एवरेज ले लें। एवरेज जब लेंगे तो तब आप उस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 3 बार मैयर किया है किसी क्वांटिटी को, किसी चीज़ को 3 बार जब मैयर किया, अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं। एवरेज का तरीका होता है जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना। ये डिफरेंट वैल्यूज़ है 7.2 प्लस 7.3 प्लस 7.4 ओवर 3 मैंने किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.3 सेंटीमीटर। अब ये क्या है आपके पास, इसकी एवरेज आ गई है। यहाँ से आप इस एरर को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप ऑफ एरर है सिस्टमैटिक एरर। जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये जो एरर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट की वजह से आता है। सिस्टमैटिक एरर अकर ड्यू टू सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है कोई, उस फॉल्ट की वजह से हमें क्या आएगा, एरर मिलेगा, तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? इनकरेक्ट मार्किंग। अब फर्ज किया हम कोई मीटर रूल जब ले रहे हैं, सपोज ये कोई हमारे पास एक लकड़ी का मीटर रूल है, इस पे जो मार्किंग हुई पड़ी है 1 2 4 5 6 7। अब देखें इसमें 1 2 4 5 6 आ रहा है, दरमियान में 3 यहाँ पे नहीं है। अगर इस तरह से जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर जो मार्किंग है वो सही से नहीं हुई तो भी आपको एरर मिलेगा, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरी बात, पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये है, सपोज हमारे पास ये क्या है कि मीटर रूल है। पहले मीटर रूल यूज़ होते थे लकड़ी के, लेकिन अब तो लोहे के या इसके आ रहे हैं अपना प्लास्टिक के। पहले जो होते थे लकड़ी के, उसके ऊपर ये जो रीडिंग बनाई जाती थी उनके दरमियान कुछ जो लाइंस हैं उनमें तो डिस्टेंस इक्वल है, कुछ में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि वो लकड़ी का काम होता था। लकड़ी पे वो करेक्ट रीडिंग नहीं कर पाते थे, वो जो लाइंस हैं अच्छी तरह से वो ड्रा नहीं कर पाते थे। इस तरह से जब हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो हम अच्छी तरह से करेक्टली हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, उसमें गलती के चांसेस होंगे, एरर आएगा जब हम मेजर करेंगे। इसी एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। एक और है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर, सपोज हम अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो उसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक होती है मेन स्केल, एक होती है उसके ऊपर उसका जो वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के सामने कोइंसाइड कर जाए तो हम कहेंगे कोई इसमें एरर नहीं है। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो उसमें 0 एरर होता है। अब इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसमें 0 एरर है। उनके जो 0 है, 0 ऑफ द मेन स्केल एंड 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, वो बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे। तब आप जो मेजर करेंगे किसी वैल्यू को तो आपको एरर मिलेगा। इस एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसके रिडक्शन की बात करूं, इधर मैं लिख रहा हूं इसके रिडक्शन की बात। रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इनकरेक्ट मार्किंग का मतलब आप क्या करें, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसके ऊपर मार्किंग करेक्ट हो, सही तरह से 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इस तरह से भी करेक्ट मार्किंग करके आप क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट मार्किंग।
दूसरी बात हमने की पुअर कैलिब्रेशन, जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब करीब, मतलब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है। तो हम इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके इसको कम कर सकते हैं जिसमें आप क्या सपोज प्लास्टिक मीटर रूल यूज़ कर लें, प्लास्टिक मीटर रूल इंस्टेड ऑफ वुड, लकड़ी की बजाय आप प्लास्टिक का मीटर रूल यूज़ करके इस एरर को कम कर सकते हैं। एक बात मैं पहले बता चुका हूँ कि एरर जो है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, इनको ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक तो करेक्ट मार्किंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज़ कर लें, दूसरा आप प्लास्टिक मीटर रूल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वुड मीटर रूल। थर्ड वन है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर को आप ज़ीरो करेक्शन करके आप यूज़ करें, ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, इस सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ज़ीरो करेक्शन कैसे, आप उन दोनों ज़ीरोज़ को इस तरह की मिलाएं कि वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है? अनसर्टेनिटी, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम 100% श्योर नहीं होते। सपोज मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, ये है 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। अब ये मैंने मीटर रूल को यूज़ करके किसी चीज़ की लेंथ मैंने फाइंड की तो वो है 2.0 सेंटीमीटर। फिर अगर उसी को हम वर्नियर कैलिपर से यूज़ करें तो वो आएगा 2.00 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर स्क्रू गेज को यूज़ करके मैं उसे फाइंड करूँ 2.000 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनियत को, गैर यकीनियत। अब देखिए ये जो ऊपर है 2.0 सेंटीमीटर, अब मुझे इसमें डाउट है, ये सही नहीं है, मतलब इसके आगे 2.01 भी हो सकता है, 02, 03 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट है। सिमिलरली इधर 2.001 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन ये भी हो सकता है। अब मेरा जो डाउट है, ये जो वैल्यू मुझे लग रहा है सही नहीं है, इसी चीज़ को कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अक्कर ड्यू टू, दो वजूहात है इसकी अनसर्टेनिटी की। एक तो लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मीटर रूल, तो ज़ाहिर है मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, जैसे मतलब पॉइंट के बाद वो एक हिस्सा देगा। अब हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि वो हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी वैल्यू दे, करेक्ट वैल्यू दे, अनसर्टेनिटी उससे कम हो। सेम ये है वर्नियर कैलिपर, ये तो ज़ाहिर है 2.00। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम अनसर्टेनिटी को कम करते जा रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैंने बात की है कि मीटर रूल के साथ वो तो जस्ट 2.0 सेंटीमीटर तक वो मेजर करता है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट इतना है, और हमारे पास वर्नियर कैलिपर है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 2 इंच से वो देता है। इसी तरह स्क्रू गेज है 2.001 और 000, मतलब उसमें उसका जो लीस्ट काउंट होता है 2.001 सेंटीमीटर होता है। तो ज़ाहिर है वो इतना पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आपको मेजर कर सकता है किसी भी रीडिंग को। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम जो नीचे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते जा रहे हैं, हमें एक्यूरेसी मतलब अनसर्टेनिटी उसकी कम से कम हम उसको करते जा रहे हैं। अनसर्टेनिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरी बात है लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सेंसेस। ये वही बात है जो हमने यहाँ पे बात की, इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, वही यहाँ पे लागू हो रहा है। सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है, उसको हमने मूव कराया, वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। अब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक, फिर दोबारा, मतलब जब वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा
तो हम क्या करेंगे, हमने एक स्टॉप वॉच लिया हुआ है, स्टॉप वॉच को हम ऑन करेंगे, जो ही वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले हम उसको ऑफ कर लेंगे। अब हमारे इसमें लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सेंसेस का मतलब ये है कि हो सकता है हम जब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप इस पेंडुलम को मूव करा रहे हैं, तब आप अचानक से आप स्टॉप वॉच का बटन ऑन नहीं कर पाते, तब भी ये एक मसला हो सकता है। दूसरी बात, जब वो उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, ये क्योंकि वेरी फास्ट होता है, फिर भी जब वो उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया तब भी आप फौरन उसको ऑफ नहीं कर पाते, ये भी हमारा एक फॉल्ट है, लिमिटेशन है। इसी वजह से अनसर्टेनिटी आती है। ये बात समझ आ गई ना। इसमें मैंने आपको एक पेंडुलम की एग्जांपल दी है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो हम टाइम नोट करेंगे वो उसका टाइम पीरियड होगा, उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे। स्टॉप वॉच को यूज़ करने के लिए हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसको करेक्टली नहीं मेजर कर पाते, क्योंकि जब उसको स्टार्ट कर रहे हैं हमें सडनली उसे उसका बटन दबाना पड़ेगा। जब वो उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया पेंडुलम ने, तब भी हमें क्या करना है, सडनली उसको बटन उसका दबाना है ताकि वो स्टॉप हो जाए। अब ये कुछ गलती के चांसेस आ जाते हैं, अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि हम अचानक से ऐसा कुछ नहीं कर पाते। इसी की वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है किसी भी मेजरमेंट में। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एरर एंड अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।